बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 के दो पार्ट होंगे क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा लेंथी है, तो इस वजह से इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक होंगे, और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट होगा उसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो उसमें होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, कि हमने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह हमने ए है, हमें इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का हमारे पास जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास, के ए और इसके साइड पे स्ट्रेट लाइनें लगा दी जाती हैं। तो ये हमारे पास ए का, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम स्ट्रेट लाइनें लगा देंगे, अंदर ये लिख देंगे -1 1 2 और 0। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट में हमने करना क्या होता है कि ये वाले जो हमारे पास फर्स्ट वाले दो क्रॉस, ये वाले जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और ये वाले जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। दरमियान में क्या है हमारे पास, माइनस का साइन आ जाता है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ब्रैकेट लगा देता हूँ, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हम इस तरह क्या है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो जब भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो ही हो जाती है टर्म। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। तो ये हमने फाइंड किया ए का डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह बी है पार्ट, इसका बी पार्ट लिख लेता हूँ मैं इधर साइड पे। बी पार्ट हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू, ये हम डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं, और ये हम लिख लेते हैं 1 3 2 और -2। ये था हमारे पास। सेम उसी तरह हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 लिख दिया, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी का डिटर्मिनेंट। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब हम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। अब -2 और -6 जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, -8। तो ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया। तो इस तरह क्या है, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सी। सी में भी सेम इसी तरह ही, सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये सीधी लाइनें लगा लेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन, उसके बाद अंदर लिख लेंगे 3 2 3 और 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, उसी तरह मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में। ये वाला हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6 -6। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इस तरह हम क्या है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। लास्ट हमारे पास डी पार्ट रह गया इसका। तो डी पार्ट इधर मैं नीचे करता हूँ। डी पार्ट है हमारे पास, डी हमें क्या दिया हुआ है, डी है हमारे पास 3 2 1 और 4। अब इसका लेते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना था, ये डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, साइन के बाद क्या हो जाएगा, इधर भी उसी तरह डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 1 और 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, और इधर ये इससे मल्टीप्लाई का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस ये 2, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया डी का डिटर्मिनेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसके, जिसके 4 पार्ट थे और ये चारों के चारों हमने कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने जिस तरह भी लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको किया है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला है। अगर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है वो ज़ीरो आएगा तो वो सिंगुलर होगा, और अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर ज़ीरो नहीं आता, कोई और वैल्यू आ जाती है, 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगा हमारे पास नॉन सिंगुलर। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कि फर्स्ट है हमारे पास इसके पार्ट हमारे पास से ए बी सी डी, 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए का, ये उसी तरह हमें क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और इधर भी हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब क्या करना है, हमने 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना था, तो ये मैंने 3 को मल्टीप्लाई 4 कर दिया। उसके बाद आगे हमने क्या करना था, हमने करना दरमियान में माइनस का साइन लगाना था और 2 को मल्टीप्लाई बाय 6 करना था, तो वो कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये भी 12, तो दरमियान में माइनस है तो माइनस, ये ज़ीरो आ गया। तो जिसका आंसर ज़ीरो आ जाए, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, वो क्या होता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे ये हमारे पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या है कि बी हमें दिया हुआ है, बी हमारे पास क्या है 4 है, 1 है, 3 और 2 है। अब इसका लेना है हमने डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का हम लगा देंगे साइन। साइन लगाने के बाद इधर भी हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए, दरमियान में माइनस का साइन, 3 को मल्टीप्लाई 1 कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 8 आ गया, दरमियान में माइनस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, कोई और वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमें सी दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स की दिया हुआ है 7 -9 3 और 5। तो इसका भी हमने उसी तरह चेक करना है कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो हम उसी तरह इसको क्या करेंगे, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये हमने लगा दिया डिटर्मिनेंट का साइन। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर आगे क्या करना है, दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन, फिर करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, दरमियान में माइनस का साइन डाल दिया, और आगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये हमने डाल दिया। तो 7 मल्टीप्लाई 5 करें तो 35 आता है, माइनस, और ये 3 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 27। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +27। 35 +27 ये हमारे पास क्या आ जाता है 62। ये भी हमारे पास क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इधर लिख देते हैं, ये भी हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। तो इस तरह हमने ये चेक करना था कि कौन से हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हैं और कौन से हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं। तो इसका एक पार्ट रह गया है, वो पार्ट आपने खुद करना है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने क्या करना है ऑफ ईच ऑफ, तो हमने क्या करना है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें उसका फार्मूला क्या होता है, ये मैंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन होता है हमारे पास ए, उसके ऊपर -1, और जो ये किसके इक्वल होता है एडजेंट ऑफ ए, जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका एडजेंट ले लेंगे, और डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। तो ये हम उस मैट्रिक्स का क्या है हमारे पास ये इन्वर्स आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लेते हैं कि ये एडजेंट क्या है। तो एडजेंट की ये होता है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास ये ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है,
मैं इधर लिख लेता हूँ। ए है हमारे पास -1, 3, 2 और 0। अच्छा, इसका भी हमने लेना है एडजेंट। तो एडजेंट लेने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, एडजेंट ऑफ ए लिखेंगे और क्या करना है हमने, इन दोनों की, ये वाले जो दोनों हैं इनके कर देंगे हम पोजीशन, इनकी चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज, यानी कि 0 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 जो है वो 0 की जगह पे आ जाएगा। तो मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 0 इधर चले जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो इधर 0 लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, -1। और जो इधर वाले दोनों हैं, ये वाले, इन दोनों के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये क्योंकि हमारे पास प्लस का 2 है, इधर हम लिख देंगे -2, और ये प्लस का 3 है तो इधर लिख देंगे -3। तो ये हमारे पास इसका आ गया एडजेंट। इस तरह हम क्या है कि एडजेंट फाइंड करते हैं। तो अब हम इसी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, एडजेंट हमने निकाल लिया है। उसके बाद हमने क्या निकालना है अभी, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट इधर निकाल लेता हूँ मैं साइड पे और बाद में इधर पुट कर दूंगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है एडजेंट ऑफ ए। उसके बाद अब हम निकालने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमने निकालना क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए हमने क्या करना है अभी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास है एडजेंट ऑफ ए, उसके बाद हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि ए जो है वो इक्वल किसके, हमारे पास ए था हमारे पास इक्वल टू -1, 3, 2 और 0। तो मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और ये हमने लिख दिया। अब हम इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या करना है, हमने -1 को मल्टीप्लाई बाय 0 कर देंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 0 जब भी किससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा इसका आंसर, -6। तो ये आ गया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। पहले हमने निकाला क्या, ए का एडजेंट, और अब हमने क्या निकाला है, ए का डिटर्मिनेंट। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या था, ये हमने निकाला ए का डिटर्मिनेंट। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 0, -3, -2 और -1। ये था हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। और उसके बाद हमारे पास ये था हमारे पास ए का एडजेंट ऑफ ए। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -6। तो इधर लिख देंगे -6। तो ये -6 क्या हो जाएगा, सब पे डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय -6, इधर क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड बाय -6, नीचे क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय -6, और इधर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय -6। तो जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। 0 जब भी कोई 0 पे कोई भी टर्म डिवाइड होगी तो वो 0 ही आएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल, ये 1 और ये 2, 1/2 इसका आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये 1/3, तो 1/3 इसका आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से कैंसिल 1/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पार्ट बी है। पार्ट बी हमारे पास क्या है कि पार्ट बी में हमें उसने बताया है कि बी जो है वो हमारे पास क्या है, 1, 2, -3 और -5। तो हमने क्या करना है, इसका लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे निकलता है, एडजेंट ऑफ जो जिसका भी हमने लेना है, ठीक है। इस तरह जिधर हमारे पास क्या है, बी है, तो हम ले लेंगे एडजेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजेंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेंट ऑफ बी लेने का तरीकाकार क्या है हमारे पास कि इन दोनों के साइन चेंज कर दें, इन दोनों के जैसे पोजीशन चेंज कर देंगे, और इन दोनों के क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के, ये 5 इधर था, -5, ये -5 इधर पहुंच गया, और ये 1 था, ये इधर आ गए। तो इन दोनों के क्या कर दिया हमने, पोजीशन चेंज कर दी, और इन दोनों के क्या कर दी, साइन चेंज कर दी। ये हमारे पास क्या था, -3 था, हमने क्या कर दिया, +3, और ये हमारे पास +2 था, हमने क्या कर दिया, -2।
तो इस तरह हमने क्या कर लिया, एडजेंट ऑफ बी ले लिया। अब हमने लेना है बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे निकालते हैं, इनको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई -5 लिख दिया, दरमियान में माइनस का साइन। अब क्या करना है हमने, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे इधर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -5, तो ये -5 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है हमारे पास -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -5 और माइनस माइनस +6, तो ये माइनस के 5 हैं प्लस का 6, और ये हमारे पास क्या बचेगा +1। अब मैं उसकी जगह फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो अर्जेंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या आया था, -5 -2 3 और 1, और डिवाइडेड बाय 1। तो जब भी हम डिवाइड बाय 1 करेंगे तो सेम वो वही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो यही हमारे पास, यानी कि 1 इस पर डिवाइड भी करेंगे तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 -2 3 और 1। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमें क्या दिया है, सी दी है, और सी की वैल्यू हमें बताई है कि सी हमारे पास किसके इक्वल है, -2 6 3 और -9। तो इसका ले लेंगे हम क्या है, अर्जेंट ऑफ सी। अर्जेंट ऑफ सी कैसे लेंगे, अर्जेंट ऑफ सी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, इन दोनों के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 9 इधर आ जाएगा, -9 ये इधर से इधर आ गया, और ये -2 इधर चले जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा, ये -2, और इन दोनों के साइन चेंज, ये दोनों पॉजिटिव थे तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास एडजेंट ऑफ सी। अब हमने लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने क्या किया, उसके साइन लगा दिया डिटर्मिनेंट का। अब क्या होगा, अब ये वाला टर्म क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो -2 मल्टीप्लाई -9 करेंगे तो ये माइनस माइनस +18, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 6 करें तो 18, और ये माइनस हो जाएगा 18। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो क्या होता था हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है वो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 0 जब भी किसी टर्म के नीचे हम डिवाइड करेंगे तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। जिसके भी डिटर्मिनेंट में हमारे पास 0 आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नहीं निकल पाएगा, नॉट पॉसिबल होगा। तो अब इसका हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें डी की वैल्यू दी है कि डी हमारे पास क्या है, डी है हमारे पास 1/2, और ये क्या है हमारे पास 3/4, 1 और 2। अब इसका भी हमने लेना है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी का निकालना है। उसी तरह वही फॉर्मूला एडजेंट ऑफ डी ले लेंगे और डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजेंट ऑफ डी ले लेंगे। तो एडजेंट ऑफ डी में हमने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, तो 2 इधर चले जाएगा और ये 1/2 इधर आ जाएगा। इन दोनों की पोजीशन और इन दोनों के साइन चेंज करती है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, एडजेंट ऑफ डी। अब हमने लेना है डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, डी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, यही हमने डी लिखा और उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये 2 से कैंसल, इधर क्या रह गया हमारे पास 1, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 आएगा, तो 3/4 उसी तरह आ गया। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 3, तो ये हमारे पास 1/4 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो किसके इक्वल होता है, एडजेंट ऑफ डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो ये हमने एडजेंट लिख लिया और नीचे ये क्या लिख लिया उसका डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट जो है वो सब पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो मैंने पहले इस तरह ही लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 1/4। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, इधर भी उसी तरह -3/4 डिवाइड बाय 1/4।
इधर हमारे पास -1 था, -1 डिवाइड बाय 1/4 और 1/2 डिवाइड बाय 1/4। अब इनको क्योंकि हमें पता है कि जब डिवाइड लिखा हो तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वो आगे वाला जो साइन है डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि वो ऑपोजिट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमने किया कि हमने क्या किया, ये डिवाइड उसी तरह मैंने लिखा है। अब इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इधर भी हमारे पास 4 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया। और इसी तरह इधर भी हमारे पास ये जब हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया तो ये 4 ऊपर चलेगा, 1 नीचे आ गया। नीचे इधर भी हमारे पास उसी तरह मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो 4 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, -3। इसी तरह ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है, ए एंड बी, देन ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है दो इसके आगे पार्ट्स हैं। फर्स्ट में हमें कहा गया है ए को जो है वो मल्टीप्लाई करना है एडजेंड ऑफ ए के साथ, और इधर ये हमारे पास इसी के राइट हैंड साइड है, एडजेंड ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी को मल्टीप्लाई करना है बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके उसके साथ, और इधर बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए को जो है हमने क्या करना है, ए का एडजेंड ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजेंड ऑफ ए के साथ। तो एडजेंड ऑफ ए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा एडजेंड ऑफ ए। तो एडजेंड ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। तो एडजेंड ऑफ ए में क्या करना होता है, हमने ए ये दिया हुआ था हमें 1 2 4 और 6। तो एडजेंड में क्या करना होता है, हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी होती है और इन दोनों के क्या कर देने होते हैं, साइन चेंज। तो 6 जो है वो 1 की जगह पे चले जाएगा और 1 जो है वो 6 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 6 और इधर आ गया 1, और इन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। तो ये हमने कहा दिया -2 और ये -4। और उसके बाद हमारे पास आगे -4 आगे हमने करना है, ये हमने ले लिया एडजेंड ऑफ ए। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। ए के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, एडजेंड ऑफ ए। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने लिख लिया ए और ये हमने लिख लिया एडजेंड ऑफ ए। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही रूल है जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किया है कि ये जो है वो हमारे पास 1 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 4 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 6 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो दरमियान में फिर हम गैप छोड़ देंगे, फिर आगे सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जो है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 6 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है। 2 को जो है वो -4 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाएगा। इस तरह 1 को जो है -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई में 6 करूँ तो 24, और 6 को जो है वो -4 से मल्टीप्लाई करूँ तो -24 आ जाएगा। इसी तरह इधर हमारे पास क्या है, 1 को मल्टीप्लाई में -2 से करूँगा तो -2 आ जाएगा। 2 को जो है मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये 2 ही आएगा। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पेज पे आगे फर्दर देखते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, ए और को जब हमने एडजेंड ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया हमारे पास, -2 0 0 और 2। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब इसके बाद हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि एडजेंड ऑफ ए को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। तो एडजेंड ऑफ ए हमने अभी निकाला था, वो क्या आया था हमारे पास, एडजेंड ऑफ ए हमने ये निकाला था 6 -2 और ये 4 और 1। तो ये हमने इधर लिख लिया एडजेंड ऑफ ए,
एडजेंट ऑफ ये हमारे पास 6 -2 -4 और 1, और ए हमारे पास क्या है 1 2 4 और 6। अब एडजेंट ऑफ ए को फर्स्ट में लिखा और ए को बाद में लिखा, क्योंकि हमने क्या करना था, एडजेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना था। तो ये हमने दोनों लिख लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिख दिया। इसी तरह -4 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा। आगे फिर गैप छोड़ देंगे। आगे फिर उसी तरह 6 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा, -2 × 6। तो ये 4 -4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो ये हमने लिख दिया -4 × 2, दरम्यान में प्लस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई 6, तो ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -8 आ जाएगा। -4 को मल्टीप्लाई 1 करूँ तो -4 आ जाता है, और 1 को मल्टीप्लाई 4 करूँ तो 4 ही आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 12 आ जाएगा, और ये -2 को मल्टीप्लाई 6 करूँ तो ये मेरे पास -12 आ जाता है। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो -8, और 1 × 6 6। तो इनको आपस में माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 6 - 8 करें तो -2, 12 - 12 तो 0, -4 + 4 0, -8 + 6 तो -2। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसके बाद इसका पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी में हमने क्या करना था, बी और बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना था, और इधर हमने क्या करना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना था बी के साथ। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, हमने बी का निकालना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है एडजेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो वो निकालेंगे। सबसे पहले एडजेंट ऑफ बी लेते हैं, तो एडजेंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने बी लिखा, तो एडजेंट ऑफ बी में हमें इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों के क्या कर दिए, साइन चेंज। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज की तो ये 2 जो है वो 3 की जगह पे आ गया, और ये 3 जो है वो क्या हो गया, -2 की जगह पे आ गया। तो ये दोनों चेंज हो गया, और इधर आ गया -2 और इधर आ गया 3, और इन दोनों के क्या कर देंगे, साइन चेंज। ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया। तो ये हमने ले लिया एडजेंट ऑफ बी। अब हमने लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता है हमारे पास, ये हमने लगा लिया डिटर्मिनेंट का साइन। उसके बाद हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को -2 से, दरम्यान में माइनस का साइन, फिर हमने क्या करना है 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × -2 को करेंगे तो ये हमारे पास -6, और माइनस, और ये हमारे पास 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस 2। तो ये माइनस के 6 और प्लस के 2, ये हमारे पास बाकी कितने रह जाएंगे, -4। तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, -4। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव बी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू किसके होता है, एडजेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजेंट ऑफ बी हमारे पास ये निकला था, हमने वो लिख दिया 2 + 1 -2 + 1 -2 और 3। तो ये हमने इधर भी लिख दिया -2 + 1 -2 और 3, और डिवाइड बाय ये हमारे पास डिटर्मिनेंट निकला था -4, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इससे आगे इसका देखते हैं कि ये हमने किया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमने ऊपर किया है कि बी हमारे पास ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना है सब पे, तो -2 डिवाइड बाय -4 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय -4 हो जाएगा, उसके बाद -2 डिवाइड बाय -4 हो जाएगा, और इधर 3 डिवाइड बाय -4 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने डिवाइड करेंगे, जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इधर क्या आ गया हमारे पास 1/2। ये सेम उसी तरह ही आ जाएगा। और आगे ये हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये 1/2 आ गया। तो ये भी सेम उसी तरह आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने बी को मल्टीप्लाई करना है बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। तो ये हमने बी लिख दिया, ये है हमारे पास बी,
और ये हमारे पास b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन। फिर हमने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये लिख दिया 1/2। इसी तरह ये 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके, 1/2 के साथ। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/2, दरमियान में प्लस का साइन। फिर आगे हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमने लिख दिया 1/2। दरमियान में गैप छोड़ना है। दोबारा भी हम सेकंड वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4, तो 3 मल्टीप्लाई -1/4, दरमियान में प्लस का साइन। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4 ये लिख दिया। इसी तरह हमने ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -1/4, दरमियान में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4, तो ये लिख लिया। तो ये हम मल्टीप्लाई करने हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो कैंसिल होता है अगर कोई, तो कैंसिल कर देंगे। ये इसी तरह ही आएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ये हमारे पास -1/2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल, इधर 1 रह जाएगा। ये भी 2 से कैंसिल, और ये -1 आ जाएगा। और ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3/4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2, तो ये -1/2। और ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2। तो इनका अब हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये 3 - 1 करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास 0, 1 - 1 0 हो जाएगा। और आगे हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये -3 और +3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आगे हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, b का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको क्या करना था, b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिख लिया इसका b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ। तो ये हमने लिख लिया b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने पीछे फाइंड किया था। और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ। तो उसी तरह हमने क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस का साइन। फिर इसको 1 - 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये हमने लिख दिया -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस आ जाएगा -3/4, ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में गैप छोड़ देंगे। अब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1/4 मल्टीप्लाई बाय -2। और आगे क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -1। तो 1/2 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस का साइन, -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो -3/4 मल्टीप्लाई -2 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनको जो अगर कोई मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। तो ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा। ये माइनस, ये इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास -1/2 हो जाएगा। इसी तरह 1 इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 2 टाइम, तो ये हमारे पास -3/2 आ जाएगा। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। और ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, 2 1 2 2, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास -1/2 हो जाएगा। और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास +3/2 आ जाएगा। तो जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों हमने 0 लिख दिए। इनका एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी 1 0 0 1। और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आई है, 1 0 0 1। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने इधर तक किया क्वेश्चन नंबर 4 तक। और इसके बाद अब पार्ट बी में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।